यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं तद्धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् प्रणिताय साधूनां विनाशाय च धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्जुन जब स्वयंवर में द्रौपदी को जीत कर लाए तो भ्राता भीम और पत्नी द्रौपदी के संग माता कुंती के पास पहुंचे। तो पहुंचते ही दोनों भाई बोले, माता हम भिक्षा लाए हैं। तो माता कुंती ने बिना देखे ही कह दिया कि जो भी लाए हो पांचों भाई उसे आपस में बांट लो। और पीछे मुड़कर देखती है स्त्री, अब पत्नी कोई वस्तु तो नहीं जिसका विभाजन किया जाए। इतने में सभी भाई वहां आ जाते हैं और माता कुंती युधिष्ठिर से पूछती हैं कि क्या ये संभव है? तुम तो धर्म के प्रतीक हो, सत्य पर चलते हो, तुम मुझे बताओ क्या ये सही रहेगा? एक पत्नी के 5 पति। तो युधिष्ठिर अपनी बात कह ही रहे होते हैं कि इतने में श्री कृष्ण वहां आ जाते हैं। तो माता कुंती कुछ पल पहले जो भी वहां घटित हुआ वो सारी बात श्री कृष्ण को कहते हैं। तो कृष्ण कहते हैं, माता आप चिंता ना करें, जो भी हुआ है उसके पीछे कोई कारण है। और इतने में द्रौपदी की तरफ देखते कहते हैं कि क्यों द्रौपदी, क्या मांगा था महादेव से? द्रौपदी ने पिछले जन्म में महादेव से एक ही वर में 5 वर मांग लिए थे। और वो 5 वर क्या थे? पहला, मेरा पति सत्य का प्रतीक हो। दूसरा, हनुमान की तरह वो बलवान हो। तीसरा, परशुराम की तरह महान धनुर्धर हो। चौथा, सुंदर भी हो। पांचवा, सहनशीलता के मामले में उसके सम्मान कोई ना हो। अब ये पांचों चीजें एक व्यक्ति में तो आ नहीं सकती। और तब तुमसे महादेव ने कहा था कि ये संभव नहीं। और तुमने आगे से उन्हें क्या तर्क दिया था कि आप तो भगवान हैं, आपके सामने क्या चीज असंभव। और अब जब तुम्हें मिला है तो तुम्हें वो उसको भोगना भी पड़ेगा। तो श्री कृष्ण जैसे ही अपनी बात खत्म करते हैं कि सभी चुप हो जाते हैं। इस बात से इस जो भी ये घटना हुई हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। पर वो एक चीज जो मुझे लगता है कि सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज परफेक्ट कोई नहीं है, कोई हो भी नहीं सकता। तो हम कई बार खुद को परफेक्ट बनाने में लगे रहते हैं कंपेयर करके, एंड रिश्तों में सोचते हैं कि परफेक्ट चीजें होनी चाहिए। सो इस बात को यहाँ पे बहुत ध्यान से हमने अपनी लाइफ में अप्लाई करना है। कोई भी परफेक्ट नहीं है, सबके अंदर कोई ना कोई कमी है। हमें बस एक्सेप्ट करना है जैसे लोग हैं हमारे आसपास और जैसे हम खुद हैं। अपनी वीकनेसेस के ऊपर काम करना है, बट कभी ऐसे नहीं सोच के निराश होना कि मैं इस काम में अच्छा नहीं हूं और वो कितना आगे बढ़ गया। आपके अंदर कोई और बात जरूर अच्छी होगी, पर परफेक्ट यहाँ पे कोई भी नहीं है उस परम पिता के अलावा। भगवत गीता एक बुक नहीं है, इट्स अ वे ऑफ लाइफ। ये किसी एक धर्म से नहीं जुड़ी, ये हर इंसान को उसका धर्म सिखाती है। अब यहाँ पे धर्म का मतलब क्या है? जीने का सलीका बताना, जीना कैसे चाहिए। भगवत गीता का हर एक चैप्टर, हर एक अध्याय, हर एक उसमें लिखी लाइन, हर एक वर्ड हमें बहुत कुछ सिखाता है। पर आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी वो 3 मेजर लेसन्स जो बेस हैं। हर एक की जिंदगी में वो होने ही चाहिए, क्योंकि अगर बेस नहीं है ना तो उसके ऊपर आप कोई भी इमारत कुछ भी नहीं बना सकते। तो इसलिए बेस का होना बहुत जरूरी है, बेस का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। पहला लेसन है, ये लाइन अब आपने बहुत बार सुनी होगी, मैं समय हूं। हमारी लाइफ में हर एक सीजन आता है, गर्मी भी है, सर्दी भी है। आपके साथ ऐसा कभी हुआ है या आपने कभी ऐसा किया है कि अभी बहुत गर्मी है तो नहीं मैं जॉब नहीं करूंगा, मैं पढ़ाई करना छोड़ रहा हूं? नहीं, गर्मी भी आती है, सर्दी भी आती है, पर आप अपना काम करते जा रहे हो। तो ऐसे ही जब हमारी जिंदगी में सुख आता है, दुख आता है, तब हम अपना काम करना क्यों छोड़ देते हैं? सुख में तो चलो ठीक है, खुशी से कर रहे हैं, बट दुख में हम ये क्यों सोचते हैं मेरे अंदर वो एनर्जी नहीं है। अगर कुछ अच्छा हो तो काम करने का मन भी करे, क्यों? सुख में तो हम बहुत एनर्जी के साथ काम कर रहे थे। तो फिर हम सिचुएशन के उसमें है ना, कंट्रोल में, वो हमें चला रही हैं, हम नहीं चल रहे हैं। अच्छा है तो हम बढ़िया एनर्जी है हमारे अंदर, और कुछ खराब है तो हम बस, हमारे लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं है। एक एग्जांपल से समझते हैं। आपको मीठा बहुत पसंद है, पर अगर सुबह से लेकर रात तक, सिर्फ एक दिन की बात कर रही हूं मैं, सुबह आपको रसगुल्ले दिए जाएं, दोपहर को आपको बढ़िया रबड़ी बहुत अच्छी आपको लगती है वो दी जाए, फिर उसके बाद सारी मीठी चीजें जो भी आप अभी सोच सकते हो वो दी जाएं, डू यू सीरियसली थिंक कि आप वो पूरा दिन आपको जितना भी मीठा पसंद हो वो खा सकते हो? ऐसा ही अपनी जिंदगी में भी सोचो, अगर सब कुछ अच्छा अच्छा ही चलता रहे
तो आप जो एक इंसान के हम सबके अंदर एक कैपेबिलिटी दी है ना कि हम किसी भी सिचुएशन को झेल सकते हैं, हम वो इंसान बनने के फिर काबिल ही नहीं है। क्योंकि इंसान बनता है गिर के उठ के, सभी सिचुएशन को झेल के, स्ट्रांग बनकर। पर हम तो बस कच्चे हैं ना, फिर हम सब सुख सुख में ठीक है और दुख आया तो टूट गए। तो भगवत गीता की ये बहुत ही गहरी बात, बहुत ही गहरा लेसन, अपने आप के अंदर हमने एक स्टिलनेस लेके आनी है। खुशी भी है, दुख भी है, पर आप कोई नहीं, अगर अच्छा समय नहीं रहा तो ये बुरा समय भी नहीं रहेगा, पर चलते रहना है, कहीं रुकना नहीं है। और संसार का नियम है परिवर्तन, एक्सेप्ट करना है आपने हर एक सिचुएशन को और चलते रहना है। निराश नहीं होना है कि अब तो जिंदगी खत्म, अब तो कुछ नहीं हो सकता, मैं एग्जाम क्लियर नहीं कर पाया, अब आगे मेरा कुछ नहीं होगा ना। वो भी सिर्फ एक सिचुएशन है, वो भी सिर्फ एक समय है जो आपके ऊपर आया है, आपका टेस्ट हो रहा है और उसमें आप फेल हो जाओगे। तो आपने बस अपने अंदर एक कामनेस बनाकर रखनी है। इसी के साथ ये बात दूसरी तरफ भी अप्लाई होती है कि एक बैलेंस्ड लाइफ जीनी है। जब खुशी आए तो पागल नहीं हो जाना है, अरे तो बस दुनिया मैंने जीत ली, और जब दुख आ जाए तो इतना भी नहीं कि जिंदगी जीना ही भूल जाए, नहीं। एंड मैं सीरियसली मानती हूँ कि भगवान हमें दुख तब देते हैं ताकि हम सभी इंसान जो है ना वो अपनी इंसानियत भूले ना। बहुत लोगों को आपने देखा होगा कि जब वो कुछ लाइफ में अचीव कर लेते हैं, पैसा आ जाता है उनके पास, तो उनका घमंड बोलता है, फिर वो किसी को भी कर्ज करना शुरू कर देते हैं कि तुम क्या करोगे जिंदगी में, मैंने तो बहुत कुछ कर लिया, है ना। तो इस चीज को बनाए रखने के लिए, हम सभी में इंसानियत बनाए रखने के लिए भगवान ने हमें दुख दिए, ताकि तुम्हें पता हो कि ये दिन भी आ सकते हैं, ये लाइफ के सीजन्स हैं, ये चेंज होते रहेंगे। और एक लाइन को हमेशा याद रखना है, मैं समय हूं और समय बदलता रहता है। सेकंड लेसन है मन पर काबू पाना, जो कि बहुत मुश्किल है। अब इसी लाइन में आंसर छुपा है, मुश्किल है, इम्पॉसिबल नहीं। पता है, हम हमारे सबसे अच्छे दोस्त भी हैं और हम ही हमारे दुश्मन भी हैं। हमें बहुत जगह पे पता होता है कि ये चीज गलत है, पर हम करते हैं। जैसे लेट्स से हम फ्रेंड सर्कल में हमें पता है कि ये इंसान बुरा है, इसने कुछ बुरी बात की, जैसे फ्रेंड्स में पता होता है, बट स्टिल हम भी कूल बनने के लिए वो बातें करते हैं उनके साथ। एंड मन हमारा दोस्त कब है, जब हम अच्छी चीजों में जा रहे हैं और हम इसको कंट्रोल में कर रहे हैं कि नहीं मुझे ये चीज करनी है क्योंकि ये सही है। गलत और सही का सबको पता है, बट हम जब चूज करते हैं तब हम बनते हैं कि हम मन को कंट्रोल कर रहे हैं कि मन हमें कंट्रोल कर रहा है। और मन बहुत चंचल है, ये एक पल यहाँ है, अगले पल पता नहीं कहाँ चला जाएगा आपको लेकर। तो आपने इसे कंट्रोल में रखना है। आप ये देखो कि हमारे पास 3 घंटे की मूवी देखने का टाइम है, उसमें हम बड़े एक्साइटेड होते हैं कि 3 घंटे की मूवी, अभी तो इंटरवल आएगा, उसके बाद हम ये खाएंगे, मजे करेंगे। बट यही अगर 3 घंटे हमने भगवान का नाम लेना हो तो हम सोचेंगे भगवान का नाम देने की क्या जरूरत है, मन में बस नाम लेते रहो, वो चाहते हैं कि यही मेरी पूजा है। हमारा मन वहीं पे चेंज हो जाता है, सब कुछ चेंज। 3 घंटे अब हमसे बैठा नहीं जाएगा, तो हम क्या बहाने दे रहे हैं अपने आप को कि भगवान का नाम मन से लिया जाता है, ऐसे दिखावा नहीं किया जाता, मंदिर में बैठ के थोड़ी ना होता है। अगर हम अपना काम गुम करते रहे, बस वो भी भगवान का नाम ही है। तो मन हमें हमेशा इन चीजों में लगाता है, गलत चीजों में लगाए रखता है। हमने उसे पकड़ के लाना है, नहीं भगवान का नाम लो, नहीं तुम्हारा जो गोल है तुम्हें उसे पाना है, भटकना नहीं है। सीरियसली मन हमसे बहुत वो चीजें करवाता है, जब हम कर जाते हैं उसके बाद हम गिल्ट में जाते हैं कि मैंने ऐसा कर दिया, मेरे से गलती हो गई। तो इसे कंट्रोल में रखो। अब आते हैं भगवत गीता के थर्ड लेसन पे, जो कि है कर्म करना। पर हमने इसे क्या बना दिया है, फल के लिए कर्म करना। अब अर्जुन की तरह हम सभी का यही सवाल है कि फल का ज्ञान ही तो हमसे कर्म करवाता है। तो श्री कृष्ण क्या कहते हैं, कुछ ना कुछ तो आप करोगे ही ना, खाना खाओगे या नहीं खाओगे, किसी की हेल्प करोगे या नहीं करोगे। बिना कर्म के जीवन है कहाँ, सब कुछ जो है वो कर्म से ही तो बना है। खाना भी बनाया है तो किसी ने अपना कर्म किया है। एक दिन आप अपने आप को दे के देखना, ऐसे आप सुबह उठकर ना कोई काम मत करना, कुछ भी, जैसे बेड है वैसे ही रहने देना, कोई भी काम कुछ भी मत करना। आप देखना कि आप कर सकते हो विदाउट काम किए बिना अपनी लाइफ को देख सकते हो आगे, कि आप कुछ ना करो, बस ऐसे बैठे रहो, सुबह उठते हो बस ऐसे, पॉसिबल नहीं है ना। तो फिर हम इसको फल के साथ क्यों जोड़ देते हैं, मैंने एग्जाम दिया मुझे रिजल्ट ऐसा मिला नहीं, अरे मेरी लाइफ खराब है, क्यों? आपने अपनी मेहनत की ना, आपके हाथ में था मेहनत करना, आपने वो किया। और यही बात कि अगर मुझे किसी ने कुछ गलत कहा है तो मेरे कंट्रोल में क्या है, अपने आप को शांत रखना, अपने अपने कर्म पे ध्यान देना कि नहीं मुझे नहीं बुरा बोलना। पर मेरे कंट्रोल में ये नहीं है कि वो क्या करे, मेरे कंट्रोल में ये नहीं है कि मैं बोलूं कि तुम मुझे गलत मत बोलो, मेरे ऐसे बोलने से वो रुक नहीं जाएगा। ये उसका मन है जो उसके काबू में नहीं है और वो बोलता जा रहा है ना।
तो हम यहाँ पे वो चीजें कर सकते हैं, हमारे कर्म सिर्फ ये हैं कि जो हमारे हाथ में है, जो हम कंट्रोल कर सकते हैं। ये नहीं कि अगर मैंने ये किया है तो आगे से ऐसा आना ही चाहिए, अगर मैंने किसी के साथ अच्छा किया तो वो भी मेरे साथ अच्छा करे, नहीं, वो उसका अपना कर्म है, उसे जो सोच उसकी शक्ति समझने की है उसने वैसा कर दिया। तो बस आपने अपने कर्म करने हैं, ध्यान रखना है उन पे कि आपकी तरफ से मेहनत पूरी जाए। अब फल आपको वैसा मिले ना मिले वो उसकी मर्जी है। ये जो एग्जाम्पल दिए सच में करके देखना, हम कभी भी ऐसे आइडल बैठ ही नहीं सकते, हम कुछ ना कुछ करेंगे ही। यही है हमारे जीवन का लक्ष्य कि हम करते ही रहते हैं कुछ ना कुछ। अगर लेट से मैं 50,000 कमा रहा हूं तो मुझे नेक्स्ट 1 साल के अंदर, 2 साल के अंदर मुझे मेरी सैलरी 1 लाख करनी है। तो हमारा लक्ष्य बढ़ता जा रहा है, हम कर्म और अपने आगे बढ़ाते जा रहे हैं, पर हम उसको फल से क्यों जोड़ लेते हैं कि फल मिलना ही चाहिए। हम कर्म किए बिना रह नहीं सकते और हम फिर सैड होते हैं कि मुझे वो चीज मिली नहीं जो मैं चाहता था। ठीक है, तो हमारा ध्यान सिर्फ हमारे चीजों पे होना चाहिए जो हम कर सकते हैं, चूज हम कर सकते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना, पर हम बिना कुछ किए नहीं रह सकते। सो ये है वो भगवत गीता के 3 लेसन जो हर एक इंसान को अपनी लाइफ में रखने हैं। एंड अभी इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। और प्लीज जो भी मैंने आपको एग्जांपल्स दी हैं इन्हें आप जरूर सोचना, अप्लाई भी करके देखना, एंड आपको खुद आंसर मिलेगा कि यस, ये बिल्कुल हमारी लाइफ के साथ चीजें होती हैं ऐसी। और अब इस वीडियो को मैं कंक्लूड करती हूँ इस बात के साथ कि जिंदगी में हम सभी कभी ना कभी अर्जुन जरूर बनते हैं, जहां पे हम टूट जाते हैं, यहाँ जहां पे हम हार मान लेते हैं कि नहीं मुझसे नहीं होगा। और आगे से आपको आवाज, मुझे नहीं पता कि आपने कभी वो सुनी है कि नहीं, आपके अंतर मन से वो ऐसी एक शक्ति आपने फील की है कि नहीं, कि वो तब आपसे कहता है कि तुम मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें संभाल लूंगा। तो अर्जुन की तरह बस आप भी, हम सभी अपने आप को उसके चरणों में सरेंडर कर दें। और वो कहता है जो मुझे नहीं भूलता मैं उसको नहीं भूलता। आई होप कि वीडियो आपकी बहुत बहुत हेल्प करे। तो फिर मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर।